चीफ मैडिकल अफसर सांबा डॉक्टर जिंदर संबियाल होरें कोरोना वायरस के संबंध में किए गए दे एहतियाती बंदोबस्त का जायजा लेने ताईं जिले के बख-बख ब्लाकें के अस्पतालों का दौरा लाया। उन्हें अस्पतालों के स्टाफ की आख्या जे वो अस्पताल आने वाले लोगों की कोरोना वायरस प्रति जागरूक करने ते उन्हें की इस संबंध में खामखादी अफतड़फी मचाने थमा ठाकन। हमारे जितने भी मेन हॉस्पिटल चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, विजयपुर, रामगढ़, गढ़वाल और ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे जो है क्वारंटाइन वार्ड बनी हुई हैं और हमारे पास पूरी सुविधा है। यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है, इक्विपमेंट्स पूरे हैं कि अगर क्वारंटाइन करने की जहाँ जरूरत पड़ती है तो हम करेंगे। लेकिन अभी तक जितने भी सस्पेक्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में हैं उनको हमने होम क्वारंटाइन पे रखा हुआ है और हमारी सर्वेलेंस टीमें जो हैं उनके घर दिन में 2 बार जाती हैं और उनके जो हैं सिम्टम जो हैं उनको मॉनिटर करती हैं। तो देखते हैं कि अगर अभी तक तो वो सारे के सारे जितने भी सस्पेक्ट हैं जो अंडर सर्वेलेंस है हमारे पास वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल का दौरा लाया। उन्हें अस्पताल कोरोना वायरस कन्ने ग्रस्त होने वाले संभावित मरीजें ताईं बनाए गए दे बखरे वार्ड ते वार्ड उपलब्ध सुविधाएं का जायजा लेता। उन्हें अस्पताल इंतजामिया की आख्या जे ओ लोगों की कोरोना वायरस थमा सोगा करने ते अफवाहें पर भरोसा नहीं करने बारे मुनासिब कदम चुकन। अगर कोई पर्सन किसी भी दूसरे मुल्क से 15 जनवरी के बाद आया है तो वो हमारे नियरेस्ट जो मेडिकल फैसिलिटी है वो वहाँ पर जाकर ज़रूर रिपोर्ट करें। और अगर आपको भी पता है कि आपके पास पड़ोस में कोई पर्सन है जो कि पिछले 15 जनवरी के बाद हिंदुस्तान में वापस आया है किसी दूसरे मुल्क से, तो आप भी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दें ताकि हम उनको एक बार चेक कर सकें। और इसके साथ साथ लोगों से ये भी गुजारिश है कि इसमें आप पैनिक ना हो और एहतियात बरतें लेकिन ड्रग्स महकमे आसिया डसल रजौरी च कोरोना वायरस थमा सोगा करने ताईं एक मीटिंग लाई गई। मीटिंग विच बड़ी गिनतरी च कैमिस्टें शिरकत की थी। ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों कैमिस्टें की सोगा रोने लई ते मास्क की कीमत फिक्स्ड रखने लई आख्या। उन्हें की आख्या गया जो लोगों की कोरोना वायरस के फैलने थमा बचाव के तौर तरीके बारे भी जानकारी दिंदे रहन। कोरोना वायरस की रैली थी जिसमें कि अवेयरनेस हमने की की लोगों को पैनिक ना करने के ऐसा कि भाई मास्क पहने, सैनिटाइजर पहने, ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन भी ना क्रिएट करें। अपने खुद के प्रिकॉशन लेने हैं, आपने अपने हाथ वॉश करने हैं। पुंछ नगर स्थित परेड पार्क म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आसिया रेड़ी फड़ी आले पासिया नजायज़ कब्जा किए जाने खिलाफ कार्रवाई की गई। एंटी एनक्रोचमेंट मीम की अगवाई खिलाफ वर्जी अफसर अब्दुल रहमान होरे की थी। इस मौके रेड़ी फड़ी आले की चेतावनी दी गई जो नजायज़ कब्जा करने थमा बाजान। रेड़ी फड़ी आले मूजब लोगों का चलना फिरना माल हो गया है। यहाँ पर रेड़ियाँ जो थी वो फिक्स थी तो उनको हमने हटा दिया और उनको हम हदायत करते हैं कि आइंदा भी यहाँ रेड़ियाँ ना लगाएं क्योंकि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है आम लोगों को, खासकर सफाई के काम में काफ़ी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डॉयफोडे होरें सेरी बाजार भद्रवाह नवे बने दे टॉयलेट कंपलैक्स का उद्घाटन किया। म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह आसिया स्वच्छ भारत अभियान तहत इस कॉम्पलैक्स की तामीर की गई। इस मौके तहसीलदार भद्रवाह, ASP भद्रवाह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह भी मौजूद है। DDC और लोगों की अपील की थी जे कॉम्पलैक्स का इस्तेमाल करते मौके इसकी साफ सुथरा रखने भी अपना सहयोग दें। भद्रवाह की शान है, एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ पे जिसका टूरिज्म पोटेंशियल भी है, कमर्शियल पोटेंशियल भी है। इसमें आप देख रहे हैं कि सामने भी जो है वो पार्क का हमारा काम शुरू हुआ है। हमारी पूरी ये इच्छा थी और पूरी मंशा ये थी, म्यूनसिपल कमेटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन करते थे कि अगर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं तो एक सुंदर सा ऐसा कोई बने जिसको टूरिज्म के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हो, दिखने में भी बड़ा सुंदर हो, लोगों को फैसिलिटीज भी इस्तेमाल करने के लिए। तो मुझे बड़ा आनंद है, बहुत बड़ी खुशी है मुझे कि म्यूनसिपल कमेटी में जो है केंद्र सरकार आसिया महिलाएं की आत्मनिर्भरता सशक्त बनाने के अभियान तहत जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के जरिए सांबा जिले के विजयपुर ब्लॉक महिलाएं की ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले 1 साल थमा उम्मीद स्कीम तहत 4000 महिलाएं अपने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किए देन। इन्हें ग्रुपें की मार्फत गरीब महिलाएं की आत्मनिर्भर बनाने ते स्वरोजगार कमाने च मदद की जाती है।
या गौ बच्छा खरीदियै अस दुद्ध शुद्ध बेची सकने हाँ। एक सिलाई मशीन लेइयै कोई भैन सिलाई दा काम शुरू करी सकदी है, छोटा मोटा समान लेइयै ब्यूटी पार्लर खोली सकदी है। और ऐसे बड़े सारे रोजगार ने जेह्ड़े अस भैनां अपने घर बैठियै अपने बच्चें गी भी संभालचै, अपने परिवार गी भी संभालचै और इयै आह्ले रोजगार भी करी लैचै जिहदे कन्नै सानूं कोई इनकम दा सोर्स मिले। उनको एक हमने प्लेटफॉर्म दिया है जिससे उनकी आवाज़ अब दूर दूर तक जा सकती है और वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकती हैं। आप ये एक स्कीम है जिसमें लेडीज़ जो हैं अपने घर में ही बैठ के छोटे मोटे रोज़गार कर सकती हैं, लाइवलीहुड्स अपने लिए और अपने परिवार के लिए लाइवलीहुड्स के नए नए ऑप्शंस। आल जम्मू कश्मीर लो पेड गवर्नमेंट एम्पलाइज फैडरेशन के बैनर हेठ PHE दिहाड़ीदारें ते ग्राएं च कम करा करदे चौकीदारें DC ऑफिस कठुआ के सामने प्रदर्शन किया। वो मांग करा करते है जे उनकी नौकरी पक्की की जा ते उन्हें की बाकायदा उनकी उजरत का भुगतान किया जा। 300 तक बच्चा जो इंटरेस्ट वर्कर ये कन्नै गै विलेज गार्ड जेह्ड़े न उन्हें 1500 रुपया महीना दिंदे ने, 50 रुपये ध्याड़ी, 50 रुपये ध्याड़ी कुछ गुजार नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन वो मजबूर न उत्थे जान, लिहाजा उनकी भी तनख्वाह एक चौकीदार की तनख्वाह बिल्कुल ट्रांसपोर्ट की तनख्वाह करो और उसे पक्का करने की कोशिश करो। मजदूर की मजदूरी किसी का सुखने से पहले वो हत्थे होनी चाहिए, जिन्हें जे कानून लागू नहीं हुआ सारी स्ट्रगल जारी रखो। सानूं डिसीजन ये मिलिया कि थोड़ा कुछ नहीं है, थोड़ी फाइल भेजी दी है, जिसला थोड़ा होगा तो उसला हो जाओ। कठुए दे विच 260 बच्चा आया ते पिछे पेदा है, कदू करना इन्हें? अस इयै चाहते हैं कि जे अगर ड्यूटी बना दे तो। राजौरी जिले के धराल इलाके के लोगों आटो रिक्शा चलाने वाले पासिया मनमाने ढंग कन्नै किराया वसूलने खिलाफ सख्त नाराजगी प्रगट की है। लोगों का गलाना है जे ARTO के नोटिस विच मामला आने बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ARTO ते आटो रिक्शा वाले बश्कार सनगंढ होने का इल्ज़ाम लाया। कोई बगैर RTO ऑफिस तो कोई आर्डीनेंस इशू होने तो अलावा ही वो अपने हिसाब से जेह्ड़े मैजिक वाले इन्हां किराया जेह्ड़ा वो बेताशा बढ़ा लिया है। तो लिहाजा एक साड़ी एक तरफों डिमांड है कि कम से कम कोई एक लिमिट होगा 2-4 किलोमीटर जिसे 6-7 किलोमीटर है उसे 40-40 रुपये लोगों को वसूल कर रहे हैं। अपनी मनमर्जी से किराया ले रहे हैं लोग, उन पर कोई एक्शन गवर्नमेंट नहीं ले रही। तो लिहाजा उन पर कोई रिक्वेस्ट साड़ी है कि उन पर थोड़ा सा किया जाए, उन पर कंट्रोल किया जाए।